बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 17 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर इंतहाई हौलनाक है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर यह है जी, पाकिस्तान की जो फौज है वो यमन के बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। अगर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका जंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर गया तो पाकिस्तान में एक तूफान उठेगा, फिर शायद ही कोई चीज बचे। तो अपने रब के हजूर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान को इस आग से, इस जंग से बचाए। ये हमारी सबसे पहली खबर होगी। दूसरी खबर यह है जी, इस नाजायज हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और वो लोग जो अपोजिशन के इत्तेहाद को ड्रामा करार दे रहे थे, आज उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि एहतजाज और तहरीक का ऐलान हो गया है। और ये कैसे तूफान बर्पा करेगी, हमारे साथ तो रहिएगा। तीसरी खबर ये है जी, मरियम नवाज हो बोंगियां न मारे, अनपढ़ और बिल्कुल ही अनपढ़। तो ये औरत ने एक और बोंगी मारी है, सुनिए तो सही। ये हर रोज नमूने हैं, और ये वो लोग हैं जो हम पर हुक्मरान हैं, और हम इनको नहीं गिरा पाते। चौथी खबर ये है जी, पाकिस्तान के एक पंजाबी मौलवी ने मस्जिद में एक दुआ करवाई है। ये वीडियो हम आपके सामने रखेंगे कि कितने नापसंदीदा हैं, कि अब बात गली मोहल्लों से निकलती हुई मुसलमानों की मस्जिदों तक पहुंच गई है कि ऐ अल्लाह, इन हुक्मरानों को, इस नून लीग को हमारे सर से उतार। और क्वेटा में जी अभी तक वो जो पुलिस के जो शोहदा थे, उनकी मैयतें रोड पे पड़ी हैं और धरना जारी है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो सबसे पहले जी, सबसे बड़ी स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी यह है जी, पाकिस्तान की 8,000 के करीब जो जमीनी फौज है वो सऊदी अरब में है। हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो चुका है कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरी तरफ आज 18 के करीब जो मिसाइल हैं तेहरान ने सऊदी अरब पर दागे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, जबकि जो हौसी कबाइल हैं उन्होंने धमकी दी है कि सऊदी अरब की तरफ बढ़ने वाला कोई भी त्यारा है तो हम उसको उड़ा कर रख देंगे। और इन हालात में जो पाकिस्तान की जो 8,000 फौज है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो यमन के सरहदी, जो सऊदी अरब का इलाका है यमन के साथ, वहां पर तैनात कर दिया गया है। अब थोड़ी सी आप जरा एक शक्ल देखें। जो हौसी हैं ये साथी हैं ईरान के, और उनके पीछे खड़ा है ईरान। हौसियों का एक मारा गया तो ईरानी जो हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। ये हकीकत है, आप हकीकत को नहीं जुटला सकते। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, वहां पर हमला होता है, पाकिस्तान का मुआहदा है, पाकिस्तान उसको माफ नहीं करेगा। अब ये जो एक आदमी की जो मौत है किसी भी तरफ से, तो ये दोनों देशों की जो सरहद है उसमें आग लगा देगी। अब ये जो आग है ये मुसलमान को मुसलमान से मारेगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले दोनों तरफ होंगे। दोनों की बंदूक के आगे या अली मदद भी होगा या अल्लाह मदद भी होगा, और दोनों मरने के बाद जनाजा भी पढ़ेंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह इसको इसको जन्नत में जाए, और दोनों के कब्रिस्तान तकरीबन एक ही होंगे। अब इन हालात में ये जो जंग है ये कितना बर्बाद करेगी दुनिया को, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को। जरा सुनिए तो सही। पिछले दिनों आयतुल्लाह खौमनई की शहादत होती है ईरान में। उसका रिएक्शन पाकिस्तान में कैसा आता है? पाकिस्तान में 14 के करीब जो लोग हैं वो इस एहतजाज में शहीद हो जाते हैं, सिंध में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में, स्कर्दू की बात कर रहा हूं, जी हां, वहां पर हालात इतने खराब होते हैं कि कर्फ्यू लगाया जाता है, और जो फौज है वहां पर तैनात कर दी जाती है। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ हमला किसने किया था? अमेरिका ने। रिएक्शन कहां पे आया था? पाकिस्तान में। अब अगर पाकिस्तान खुद इस जंग में चला जाता है तो हमारी ये जो नसें हैं ना जी, और ये खौफ की वजह से ये फट जाती हैं। अब जब ये हालात हों तो फिर इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा ये होता है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। मलिया लोधी कहती है कि जो इंडिया है वो अपनी फौज को तैयार कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। पाकिस्तान का टॉप का जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उसने भी खबर दी है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बॉर्डर उसने तो नहीं देर लगानी, वो तो दुश्मन है हमारा। अब दूसरा,
दूसरा बॉर्डर है अफगानिस्तान का। हमारे बलूचिस्तान में टीटीपी ऑपरेट कर रही है और उनके पीछे अफगानी है। केपी में दहशतगर्द खड़े हैं और वहां पर जी मियांवाली तक, जी हाँ मियांवाली के बॉर्डर तक जो टीटीपी है उसके दहशतगर्द फिर रहे हैं, उनके पीछे भी अफगानिस्तान। अब वो बॉर्डर भी हमारा आग में, इंडिया का बॉर्डर भी आग में, और अब रह गया ईरान का। तो ऐ मेरे अल्लाह, अगर तीन तरफ से आग लग गई तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम किधर जाएगी। और हालत हमारी ये है कि हमारे पास अपनी सर्वाइवल के लिए 15 दिन का ऑयल भी मौजूद नहीं है। और कितने बड़े गद्दार थे पाकिस्तान के सबका हुक्मरान। ये हम फौजियों को भी कह रहे हैं, हम सिविलियन को भी कह रहे हैं कि इन बदबख्तों ने मोटरवेज बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, अपने लिए महल बना रही है, लेकिन इन कम ज़र्फों ने इतने ज़खायर नहीं बनाए यार कि कम से कम पाकिस्तान के लिए 60-70 दिन का कोई ऑयल इकट्ठा करने का डिपो बना लेते, ताकि अगर जंग ले जाती तो हम कुछ तो अपनी सर्वाइव कर सकते। 15 दिन गुजरते गुजरते चंद लम्हे लगते हैं। कल 15 थे, आज 14 हो गया और इसके बाद 13 हो जाएगा। हम क्यों ना रोएं? हम पाकिस्तान में बैठकर क्यों ना रोएं? क्या पाकिस्तान सिर्फ उन लोगों का है जो इस मुल्क पर रूल कर रहे हैं, या उन लोगों का भी है जिनका सब कुछ इसमें है, हमारा इसके अलावा कुछ भी नहीं है? तो इन हालात में रात को नमाज पढ़िए, सजदों में जाइए, दुआ कीजिए कि पाकिस्तान को खुदा इस आग से महफूज रखे। बेशक वो दुआओं को कबूल करने वाला है। अब आप दूसरी खबर पे आइए। दूसरी खबर ये है जी, ये जो नाजायज हुकूमत है, इसको गिराने के लिए, इसको धक्का देने के लिए बहुत बड़ा एक इज्तिमा और बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो गया है। ये जो तहरीक है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि अपोजिशन की वो सियासी जमातें जो एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, अब उसमें महमूद खान अचकजई, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान, ये हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के भाई बनकर पाकिस्तान की गली मोहल्लों में इनकी जमातें जो हैं ये इकट्ठी निकलेंगी और जुल्म के इस निजाम को वो टकराएंगी, उसको ललकार मारेंगी। अब वो लोग जो मौलाना फजल रहमान, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को कल तक एक ड्रामा करार दे रहे थे और ऐसी ऐसी खबरें फैला रहे थे मखसूस चैनल से, जी हाँ, जिनका मफाद ये है कि अपोजिशन इकट्ठी ना हो, तो उन्होंने तो कहना है। अब आप देखिए, अगर ये दोनों सियासी जमातें, JUI हो, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ हो, इन दोनों के वर्कर हो और दोनों के पास स्ट्रीट पावर इंतहा की है, तो अब आप खुद सोचिए क्या इनके आगे कोई रुकेगा? जबकि बलूचिस्तान जो है वो ऑलरेडी इनके साथ खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल पैक होके खड़ा है। आज भी जियारत जो डिस्ट्रिक्ट है वो हड़ताल पे खड़ा है, यानी कि पहले ही एक माहौल बन चुका है उसका। और केपी तो है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वहां पर जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है वो मौलाना फजल रहमान की जमात है। अब दो ये हो गए, तीसरे कश्मीरी हो गए। कश्मीरियों को तो इन्होंने आवाज देनी है, जी हाँ, सिर्फ महमूद खान अचकजई ने आवाज देनी है। आवाज पर लब्बैक करते हुए उनके शटर पहले ही डाउन है, तो वहां से भी एक जो एहतजाज है वो खड़ा हो जाएगा। अब आप खुद देखिए कि चारों तरफ से, पाकिस्तान के चारों तरफ से एक ऐसा माहौल बन गया है कि इस नालायक, इस नाजायज और इस अनपॉपुलर हुकूमत के खात्मे को सिर्फ चंद कदमों का ये फासला दरकार है। अब बात क्या है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि वो यार मौलाना फजल रहमान को गालियां क्यों देते हो? गालियां देने के लिए सारी उम्र थोड़ी पड़ी है। इस वक्त ना खुद लड़ना है, ना अपोजिशन की किसी दीगर सियासी जमात पर क्रिटिसाइज करना है। आपका कप्तान जेल में बंद है और अब भी अगर ये मौका जाया कर दिया तो अब कब आप तहरीक को उठाएंगे? आज एक PTI के इंतहाई बड़े आदमी जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, मैंने उनसे पूछा कि लोग तनकीद करते हैं कि आप खुद क्यों नहीं कॉल देते एहतजाज की, तो उसने जो जवाब दिया समाअत तो कीजिए। उसने कहा जरा हमने थोड़ी सी भी गलती की तो इमरान खान की जिंदगी की सारी मेहनत ये जाया हो जाएगी। कैसे? उसने कहा हम एहतजाज की कॉल देते हैं, ऊपर बैठी है आईनी अदालत, 2-4 गाड़ियों को इन्होंने खुद आग लगानी है, 2-4 लाशें गिराना इस हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है। तो इन लोगों ने साने है मुरीद के की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे देना है और फिर कुछ भी नहीं बचेगा।
बात तो उनकी पते की है। लिहाजा अब जो महमूद खान अचकजई कर रहा है उससे ये होगा कि ये जो दोनों जमातें हैं अब बरीओ जिम्मा हो जाएंगी और एक बड़ा इत्तेहाद मैदान में होगा। पता ही नहीं होगा कि कौन क्या कर रहा है और एक कमेटी होगी जिस पे फैसला होगा। तो बहुत जबरदस्त हिकमत अमली है। लगता यह है कि जो सेंस है वो प्रीवेल कर रही है। एक तरफ ईरान की जंग, दूसरी तरफ ये इत्तेहाद। लगता यह है कि मरियम नवाज की हुकूमत का खात्मा बिल्कुल मिनटों पे आ गया है। बस नीयत दिखानी है। नीयत किसने दिखानी है? वो तहरीक इंसाफ ने दिखानी है। लेकिन अब भी लोग मौजूद हैं जो नून लीग के और मखसूस लोगों के हैं जो चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद ना बने। इत्तेहाद नहीं बनेगा तो भाई आप भी फारे और ये भी फारे। आज आप देखिए मुल्क में पेट्रोल नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, एलपीजी हुकूमत का जो रेट है वो है 241 रुपए एलपीजी का, और मार्केट में क्या फरोख्त हो रहा है? 530 रुपए। अब आप अंदाजा लगा रही ये कौन नफा कमा रहा है? कोई रोकने वाला है? लाहौर के ताजिर, आप हाल रोड चले जाएं, आप शाह आलम मार्केट चले जाएं, या आप इचरा बाजार चले जाएं, आपको झोलियां चुक चुक कर नून लीग को वो बददुआएं देते नजर आएंगे। तो ये है इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी। और किसी भी जगह पर ये पुलिस के दस्तों के बगैर निकल नहीं सकते, इतनी अनपॉपुलर ये हुकूमत है। अब आप देखिए कि कल मरियम नवाज जाती है, इसकी तालीमी काबिलियत देखिए, ये इसके चुटकुले बड़े बनते हैं। लिखी हुई जो तकरीर है उसमें कहती है कि हम 1 लाख जो है मोटर ये जो बाइक्स हैं इलेक्ट्रिक, ये हम मुफ्त देने चले हैं नौजवानों को। और फिर कहती है कि 15,000 डाउन पेमेंट होगी और 2,000 रुपया फी महीने की किस्त होगी। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस औरत को यह ना पता हो कि फ्री क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, वो जमात या इस किस्म की हुक्मरान ऊपर बैठी हो और नीचे तहरीक के लिए साजगार माहौल ना हो, तो फिर हजूर आपकी अक्ल का इलाज तो करवाया जा सकता है। हालात पे आप कुछ ना कहिए। पहले हमेशा जो लीडर होते हैं उनको निकलना पड़ता है, वैसे कोई नहीं निकलता। अब आप देखिए इन लोगों ने किया क्या है। तहरीक का एक और हम आपको एंगल की तरफ लेकर जाते हैं, वो ये है जी क्वेटा। दुनिया की तारीख हो या पाकिस्तान की तारीख हो, इतना यूनिक धरना है कि उसको देखने के बाद जो इंसान की कैफियत है वो बदल जाती है। होता को यूं है कि 9 जुलाई को ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसमें पुलिस वालों की जो शहादतें हो जाती हैं, वो अपनी शहादतों को ताबूत में एक ठंडे कंटेनर मंगवाते हैं और फाटक के करीब वो बैठ जाते हैं। अब ये जो धरना है, इस धरने में वो 4 नुकात पेश करते हैं, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि 6 राउंड हो चुके हैं टॉक्स के बलोच हुकूमत के, क्योंकि वो बलोचों की नुमाइंदा नहीं है, तो वो जो मुतालबात हैं उनके वो नहीं माने जा रहे। और अभी तक शोहदा की जो लाशें हैं वो कब्रों के इंतजार में पड़ी हैं। तो ये जो हालात हैं, क्या कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान को इन्होंने किस नंज पर आकर छोड़ा है। आगे आप अब एक और खबर सुनिए। वो खबर ये है जनाब कि पाकिस्तान में इस कदर हालात तब्दील हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बड़ी कुव्वतें हैं उनको भी अब एहसास हो गया है कि इस हुक्मरानों के साथ चलना उनके लिए भी बहस से नुकसान है। तो फिर आप देखिए आज पूरे मीडिया पर वो लोग जो नून लीग के अगेंस्ट बात करना या सुनना पसंद नहीं करते थे, अब हर टेलीविजन चैनल पर आपको मरियम नवाज की ट्रोलिंग नजर आएगी और इनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं। यानी कि वो जो ऊपर हाथ था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, जो इनको लेकर आए थे। और याद रखिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तारीखी जो ब्लंडर है और वो ये है कि इन्होंने जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें उन्होंने गड़बड़ करके इन लोगों को जितवाया। और एक एहसान हमें यह भी नजर आता है, अल्लाह ताला हर काम में, हर अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसमें कुछ ना कुछ जो खैर का जो है अंसर जी वो पाया जाता है। अब आप देखिए अगर ये धांधली ना होती, ये डंडे के जोर पर इनको ना बिठाया जाता, तो सारी जिंदगी नून लीग पंजाबियों के सर पर सवार थी। और अब अल्लाह ताला का करना यह है कि लाहौर के गली मोहल्लों में इनके खिलाफ जो नफरत का माहौल है
ایک ویڈیو آپ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ اس ظالم و جابر خون لیگ حکومت کو نیست و نابود فرما۔ یہ جو ویڈیو ہے جی، اس میں یہ پنجاب کا علاقہ ہے، مدرسہ ہے، ایک مولوی صاحب ہے، وہ دعا کیا کروا رہے ہیں، اے اللہ اس حکومت کو غارت کر، اس حکومت کو برباد کر، ان سے ہماری جان چھڑا۔ یہ آپ دیکھیے، جس حکومت کے خلاف نفرت کا جو معیار ہے، جو نفرت کی انتہا ہے، وہ گلی محلوں سے نکلتی ہوئی مسجد اور جو مدرسہ ہے اس کے صحن تک داخل ہو جائے، تو پھر اس حکومت کو گرانا تو کوئی میٹر ہی نہیں رکھتا۔ لیکن صرف اور صرف حکمت عملی کون اپنائے گا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف اپنائے گی۔ اب تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ تحریک انصاف آپس میں لڑائیوں میں مصروف ہے۔ ارے بھائی، اگر کوئی آدمی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کوئی آدمی آپ کی سوچ سے 100% متفق ہو، تو پھر آپ بھی ایک بڑی پارٹی یا آپس میں ایک ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان کے بغیر نہ ہی کسی کی سیاست ہے تحریک انصاف میں، نہ ہی کسی کا کوئی مقام ہے۔ اگر بڑے سے بڑا کوئی لیڈر اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا، اس کے اگینسٹ عمران خان کا ٹکٹ یافتہ کوئی معمولی آدمی کھڑا ہو گیا نا، تو اس کا جو پولنگ ایجنٹ بھی کوئی نہیں ہوگا، اس کے گھر والے بھی اس کو ووٹ نہیں پائیں گے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، عمران خان کی جتی کے برابر بھی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کی نہ قد کاٹ ہے نہ عزت ہے۔ عمران خان ہے، پی ٹی آئی ہے تو سب کچھ ہے۔ جب یہ ریئلٹی ہے تو پھر عمران خان کو بہر آنے دیں، وہ اپنا جو فیصلہ ہے خود کر لے گا۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ اور اے بھائی، آپس میں ایک دوسرے کو مت گراؤ۔ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے زبان پہ تالا لگا دو اور تھوڑا سا ساتھ دم درود کر لو، انشاءاللہ العظیم پاکستان آگے نکل جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ پاکستان کے حالات۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ آخر میں جی، ہم آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ، ہم نے حدیث شریف میں بالکل پڑھ رکھا ہے کہ جمعے کے دن میرے نبی نے کہا تھا کہ جو جتنی زیادہ مرتبہ درود شریف مجھ پہ بھیجے گا، میں اس کو اتنی زیادہ دفعہ اس کا جواب دوں گا۔ اے میرے اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر درود کا جواب میرا نبی دیتا ہے، تو تجھے واسطہ ہے اپنے نبی کا۔ ہمارا پاکستان اس ٹائم دشمنوں میں گھر چکا ہے، تینوں طرف سے، ایران کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے۔ اے میرے اللہ، جنگ کی آگ جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ اب تینوں طرف سے اگر آگ ہوگی تو میرا اللہ، ہم کس سے لڑیں گے، کس سے بچیں گے اور کس کو شکست دیں گے؟ میرا پروردگار، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہمارے سامنے ہے میرا اللہ، جب میرے نبی نے جنگ خندق لڑنے کا ارادہ کیا تو پھر وہاں پر خندق کی تجویز آ گئی کہ ایک طرف سے خندق آ گئی، دوسری طرف سے پہاڑ آ گئے، پیچھے سے وہ معاہدہ آ گیا یہودیوں کے ساتھ، تو میرے نبی جو ہے on the basis of that انہوں نے جنگ جیت لی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے میرے اللہ، اس ٹائم تو ایک طرف سے خطرہ تھا، آج پاکستان کو چاروں طرف سے خطرہ ہے، اندرونی بھی اور تینوں سرحدوں سے بھی۔ اے میرے اللہ، ان حالات میں ہم بے بس پاکستانی، ہم تیرے ماننے والے، تیری طرف لوٹ کر ایک دن ہم نے آنا ہے، تو ہماری خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سے اگر یہ دیش چلا گیا، ہمارے حکمران نااہل، کرپٹ، ذلیل قسم کے حکمران ہیں، جنہوں نے اتنا بھی نہیں کیا میرا اللہ کہ ہمارے لیے کوئی آئل اکٹھا کرنے کی کوئی سٹوریج بنا کر رکھ لیتے۔ انہوں نے ہمیں بالکل ہی آسمان کے نیچے چھوڑا ہوا ہے، اور دشمنیاں انہوں نے پوری دنیا سے پالی ہوئی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پروردگار، ہم اپنے اور اپنے بچوں کی اور پاکستان کی تیری ذات میں آ کر توبہ کرتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ ایک موقع ہمیں دے دے، ایک موقع ہمیں، جو اپنا لیڈر ہے، اپنی جو حکمران ہے، چننے کی ہمیں ایک مولا دے دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی تیرے رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ بے شک تو بہترین موقع دینے والوں میں سے ہے۔ اے اللہ، جن کی بیٹیاں جوان ہیں ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، جن کے بچے ہاسپٹلوں میں بیمار پڑے ہیں ان کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی جو کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔